उस समय माओवादी का ही उपज है और उसी समय से इनका भागने भगाने का खेल चल रहा है। तो कि जिस दिन वो निक्कर में घुमा करते थे उस समय से माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी राजनीति में है। विगत दिनों यहाँ के विधायक भानु प्रताप शाही जी का वक्तव्य आया। इससे पहले भी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला था कि मैं बंशीधर महोत्सव से अपने खुद को अलग करता हूँ। तो हम यही कहना चाहेंगे कि 2 बार यहाँ पे बंशीधर महोत्सव का आयोजन हुआ था। उस समय वो नौजवान संघर्ष मोर्चा के यहाँ के विधायक थे और तत्कालीन भाजपा की सरकार थी। रघुवर दास इसे निजी कार्यक्रम के रूप में आयोजित कराया था और उस समय यहाँ में जो भाजपा के प्रत्याशी थे उनका अपना योगदान था इस बंशीधर महोत्सव में। तो कभी से पूर्व यहाँ के जो विधायक हैं भानु प्रताप शाही जी, उनका बंशीधर महोत्सव से कभी कोई लेना देना नहीं रहा। अगर लेना देना रहता तो वो इसके राजकीय महोत्सव के रूप में मांग करते और आज माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का देन है कि उन्होंने मांग किया और माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने इसे राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया। राजकीय महोत्सव का दर्जा प्राप्त होने से अब बंशीधर महोत्सव को राजकीय महोत्सव के रूप में हर साल सरकार इसे मनाएगी और आज बाबा बंशीधर की जो विश्व प्रसिद्ध महिमा है वो लोगों तक पहुंचेगा। आज एक कहावत है हमारे सनातन में कि होई सोई जो राम रचि राखा, का करी तर्क विचारो शाखा। जब एक पत्ता ही बाबा बंशीधर के मर्जी से इस पूरे संसार में हिलता है तो बंशीधर महोत्सव का आयोजन कब होगा नहीं होगा ये भी तय बाबा बंशीधर ही कर रहे हैं। बाकी माध्यम चाहे प्रशासन हो या सरकार हो, एकमात्र माध्यम है। और जैसे शादी में फूफा नाराज होते हैं वैसे ही यहाँ के विधायक जी नाराज हो जा रहे हैं। जो तैयारी इनको करनी चाहिए, यहाँ के मेहमानों का स्वागत करना चाहिए था, इस आयोजन को भव्य और दिव्य बनाने में जो इनको योगदान देना चाहिए था, अपनी जिम्मेदारी से ये भागना चाहते हैं और पहले भी भागे रहे हैं। आज इतना बड़ा ये देवस्थल है लेकिन उन्होंने इस देवस्थल में अपना क्या योगदान दिया यह सर्वविदित है। शायद विधायक कोटा का राशि और कोई भी निजी कोष से भी इन्होंने यहाँ पे कोई बहुत बड़ा काम कराने का अभी तक इन्होंने बड़ा काम नहीं कराया है। लेकिन आक्षेप लगाना और आज भाजपा में आने के बाद अपने आप को सनातनी बना के दिखाना, ये फोटो तभी एक वायरल हुआ था इफ्तार पार्टी का। तो नौजवान संघर्ष मोर्चा में थे तो नौजवानों के लिए संघर्ष नहीं किए। उस समय इफ्तार पार्टी इनके लिए जायज था, लेकिन आज भाजपा में आते ही ये काम कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ धर्म के नाम पर, भगवान राम जी के नाम पर लोगों के अंदर बस ये दिखाना चाहते हैं कि हम सबसे बड़ा हितैषी हैं। लेकिन इससे भवनाथपुर की जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। और बाबा बंशीधर के जो हितैषी हैं, बाबा बंशीधर का देन है कि आज वो यहाँ के विधायक हैं और जिस तरह से उन पर राजनीति करने का काम कर रहे हैं और अपमानित करने का काम कर रहे हैं, जबकि इनको बढ़ चढ़ का योगदान देना चाहिए। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम लोगों को पानी स्टॉल लगा के पिला देंगे बंशीधर महोत्सव में। लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि इनकी भागीदारी हो और ये अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करें। ये जिम्मेदारी से भागने के लिए सब बेतुका बयान और बहानेबाजी कर रहे हैं। हम बस अपील यही करना चाहेंगे कि इतना घमंड उचित नहीं है और पतन 24 में बाबा बंशीधर ही आपका तय कर देंगे, क्योंकि व्यक्ति के करने से कुछ नहीं होता है, भगवान का ही मर्जी चलता है। इसलिए बंशीधर महोत्सव में आप अपने आप को अलग जो पोस्ट करके लिखे थे, तो फिर इस बौखलाहट में फिर से बार बार उनका उल्लेख क्यों कर रहे हैं? जब तिथि तय हो गई कि 3 और 4 मई को बंशीधर महोत्सव भव्य तरीके से मनाया जाने लगा, तो फिर आप बिलबिला क्यों रहे हैं? हम यही कहना चाहेंगे कि आपसे अगर नहीं कुछ हो सकता है तो आप यहाँ बैठिए। बाबा बंशीधर महोत्सव को मनाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। यहाँ की जनता इतनी ललायित है और इतनी उत्साहित है कि हाथों हाथ सहयोग करके बाबा बंशीधर महोत्सव को इतना भव्य और दिव्य बना देगी कि इसे ऐतिहासिक रूप में याद रखा जाएगा। और इसमें सरकार का तो अपना योगदान है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहेंगे कि इसे राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया है। और माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी पे जो आक्षेप लगाने का काम कर रहे हैं, तो कि जिस दिन वो निक्कर में घुमा करते थे उस समय से माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी राजनीति में है। तो राजनीति में भी उनसे ज्यादा अनुभवी है, उम्र में भी उनसे ज्यादा अनुभवी है, तजुर्बा में भी उनसे ज्यादा अनुभवी है। और रही बात पढ़ाई में भी, तो पॉलिटिकल साइंस से बीए किए हैं, बल्कि माननीय मंत्री जी भी स्नातक हैं और इनसे अच्छे विषय में स्नातक हैं। तो भानु प्रताप शाही जी को कम से कम इन सारी चीजों से परहेज करना चाहिए। अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में वो लगातार छोटा होते जा रहे हैं। और जहां पे जिस क्षेत्र के विधायक हैं, जो बढ़ चढ़कर इनको हिस्सा लेना चाहिए था, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ श्रेय लेने के चक्कर में,
श्रेय लेने के होड़ में अपने आप को इतना गिरा दिए कि आज जनता की नजर में भी गिर गए और बाबा बंशीधर की नजर में भी ये गिरे हुए हैं। आज परिसदन भवन में और माननीय विधायक भानु प्रताप शाही जी के तत्काल अभी के विधायक हैं, उनके क्षेत्र में आ जाके और उनके बेवकूफ़ी पर हम लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा कि बाबा बंशीधर महोत्सव का यहाँ पर किया जा रहा है। बाबा बंशीधर महोत्सव हम करा रहे हैं, न आप करा रहे हैं, न माननीय विधायक भानु प्रताप शाही जी करा रहे हैं। बाबा बंशीधर महोत्सव उनके इच्छा से हो रहा है और इसमें इस तरह का विडंबना खड़ा करना कि हम भाग जाएंगे, हम इस महोत्सव से अलग हो जाएंगे। तो जैसा कि अभी हमारे प्रवक्ता महोदय ने बताया कि शादी में जिस तरह से तूफान रहा है, बात सही है कि इसमें उनके क्षेत्र में उनके घर में कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि नेचर और सिग्नेचर बदल नहीं सकता है। माननीय विधायक भानु प्रताप शाही जी शायद उस समय माओवादी का ही उपज है और उसी समय से इनका भागने भगाने का खेल चल रहा है और नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता को इतना बेवकूफ समझते हैं कि हम मीडिया के सामने, प्रिंट मीडिया के सामने कुछ भी लाके बोल देंगे, बड़ा बड़ी में सब लोग हंसेंगे, ठहाका लगाएंगे और हमारा बात को सही मान लेंगे। लेकिन अब जनता इतना बेवकूफ नहीं रह चुकी है, सारा कुछ समझती है और यहाँ पर वो भाजपा में आए और हिंदू मुसलमान करके विधायक बन गए हैं। अब की बार ये जान रहे हैं कि ये चारा नहीं चलने वाले हैं, क्योंकि नगर विधानसभा में राम रहीम एक हो चुके हैं और उन्होंने आरोप लगाया कि हमको माननीय मंत्री हमारे क्षेत्र में आते हैं और हमारे सभी काम में अड़ंगा डालते हैं, उनको पूछा नहीं जाता है। तो आप लोग के पास हम पहले भी बताए हैं कि फुटेज होगा। तो भौगोलिक ग्रिड का जिस दिन उद्घाटन हो रहा था उस दिन खुले मन से माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी बोले थे कि अगर आज यहाँ के विधायक भानु प्रताप शाही जी इस कार्यक्रम में शामिल होते तो इस कार्यक्रम में 4 चांद लग जाता। तो आप भगोड़ा टाइप से शुरू से कहीं, अगर माननीय मंत्री जी जा रहे हैं प्रोटोकॉल में, आप विधायक हैं, आप संविधान सिखा रहे हैं कि विधायक सांसद को जनता बनाती है, सबको जानता है, लेकिन उसके बाद भी संविधान में एक प्रोटोकॉल बनता है कि सीएम कहाँ बैठेंगे, राज्यपाल कहाँ बैठेंगे, मिनिस्टर का कौन चेयर होगा, विधायक कहाँ बैठेंगे, कौन राजकीय महोत्सव, अगर राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया है तो क्या हम मीडिया के माध्यम से पूछना चाहते हैं या आप लोग के माध्यम से हम जनता को बताना चाहते हैं, क्या एक विधायक राजकीय महोत्सव का पूजा करा सकता है? नहीं, लेकिन आप पूजा करवा सकते हैं, आप उसमें शामिल हो सकते हैं, आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था, चूंकि आपका यह घर का कार्यक्रम था। लेकिन आपसे कहीं ना कहीं बाबा बंशीधर नाराज चल रहे हैं और आपका सृष्टि का एक पत्ता जिस तरह से नहीं हिल सकता है बिना उनकी इजाजत के, मेरा आपका श्वास नहीं चल सकता है, इसी तरह से विनाश काले विपरीत बुद्धि आप जिस तरह से गलत इस क्षेत्र की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किए हैं। बाबा बंशीधर महोत्सव, बाबा बंशीधर इस महोत्सव में आपको रखना नहीं चाहते हैं, वो आपसे खुद बोलवा रहे हैं कि मैं इस महोत्सव में नहीं रहना चाहूंगा। और जिस तरह से आपने आरोप लगाया कि तुष्टीकरण का राजनीति, तो आप जिस दिन नौजवान संघर्ष मोर्चा में थे आप टोपी लगा के इफ्तार मना रहे थे, आप भाजपा में आए तो भगवा पहन के आप सनातन का मसीहा बन गए। अरे आज हमारा सनातन, हमारा भगवा 5000 वर्ष पुराना इतिहास है, राम कृष्ण मोहम्मद पैगंबर बहुत सारे महापुरुष इस धरती पर आए, लेकिन किसी ने जाति का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि सबका जन्म इस पृथ्वी पर मानव के रूप में हुआ है। और आप हिंदू मुसलमान के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर, गाय सुअर के नाम पर पब्लिक को बेवकूफ बनाइएगा। कहीं अगर मंदिर मस्जिद मदरसा बनाना हो गया तो आप उससे पीछे भाग जाइएगा, आप वहां की जनता को बेवकूफ बनाइएगा। अभी आप लोग के सामने प्रमाण में यहाँ पर तूफानी जी डंडई से बैठे हुए हैं, इनको मंदिर बनाने के नाम पर 2 साल से ठगते आ रहे हैं और दौड़ते दौड़ते इनका 15,000 उल्टी खर्चा हो गया। बोले इनको वादा किए थे कि हम 1.5 लाख रुपए मंदिर बनाने के लिए देंगे। आज माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी गढ़वा, पूरे गढ़वा विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, जिस क्षेत्र के लोग आते हैं, मंदिर हो, मस्जिद हो, मदरसा हो, बेटी का शादी हो, किसी का तबीयत खराब हो, इतिहास रचा गया है। 1.5 साल, बाकी तो 1.5 साल कोरोना काल ही रहा, मात्र 1.5 साल में आज काशी विधानसभा में, झारखंड विधानसभा में, झारखंड के काशी विधानसभा में गढ़वा एक नंबर का विधानसभा के रूप में आज जाने लगा। अब 81 विधानसभा में गढ़वा विधानसभा का चर्चा, बड़ा राज्य के शिक्षा मंत्री का ध्यान होता है और आप उस पर राजनीति करते हैं, लाश पे राजनीति करते हैं कि बाबा बंशीधर महोत्सव कराना चाहिए था।
हम पूछना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि क्या ऐसा भगवान न करे, लेकिन मृत्यु अटल सत्य है। और क्या उनके घर में अगर इस तरह के कोई किसी का मृत्यु हो जाए तो क्या किसी तरह का वो महोत्सव मनाएंगे, किसी तरह का शादी विवाह करेंगे? क्या हम लोग सनातन धर्म में यही लिखे हैं? लेकिन हमने तो देखा है कि जब मोदी जी के इतना बड़ा बात नहीं बोलना चाहिए, इतना छोटा जगह में इतना छोटा सा हम लोग आदमी है, लेकिन धर्म और संविधान सबके लिए एक बराबर है। मोदी जी के माई मरे, हम लोग मीडिया में देखते हैं कि उनका बाल कभी नहीं छिलाया। जोगी जी के पिताजी का देहांत हुआ, हम लोगों ने देखा कि कभी उनका बाल नहीं बनवाया गया, जबकि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में बाल बनवाया जाता है 10वां के दिन। तो इन लोग कौन धर्म से आते हैं, कौन सा सनातनी धर्म है, कौन सा इन लोग पाठ पढ़ाते हैं, ये समझ से परे है। सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का कार्य करते हैं ये लोग। तो आने वाले समय में बाबा बंसीधर 2024 में इनको अकल सिखाएंगे और ठिकाने लगाएंगे। हम और आप क्या कहेंगे, समय Millennium Public School. Admission open, admission open, admission open. Science, Commerce, Arts. Pre-nursery to 11. Yes, pre-nursery to 11. Admission open. Affiliated to CBSE 10+2. Free preparation for IIT, GNET. Experienced and trained teachers. Well-designed infrastructure. Library, computer lab and science lab. Smart classroom. Eminent sports facilities. Under surveillance of CCTV. Hostel facilities available. Green lush campus and well-planned playground. Ensure overall development of your child. MPS gives an aesthetic and secure environment. Transport facilities available. Address, Millennium Public School, Purani and Bishumpur, Nagar Untari, District, Garhava. For more details please contact on given numbers. Thank you.